नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले बात कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले उस दवा की जिसने आंध्र प्रदेश में भूचाल ला दिया है। इस दवा की चर्चा हर जगह हो रही है। दवा इतनी मशहूर हो चुकी है कि जगनमोहन रेड्डी सरकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहती है। ये जन सैलाब उमड़ा है एक आयुर्वेदिक दवा को लेकर। कोरोना की चमत्कारिक दवा, दवा में कितना दम। ये भीड़ ये बता रही है कि इस दवा में कितना भरोसा है लोगों को। कोरोना के इलाज के लिए नेल्लोर के कृष्णपट्टनम गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर सब निकल जाना चाहते हैं। कोरोना की दवाई खोज लेने का दावा कितना सच्चा है? कोरोना के मरीजों को दवा से ठीक करने के दावे में कितना दम है? इन दावों की जांच चल रही है, लेकिन इस भीड़ के जरिए लोगों के भरोसे को समझा जा सकता है। पहले बाबा रामदेव ने कोरोनिल के जरिए कोरोना के इलाज का दावा किया और अब आंध्र प्रदेश के छोटे से जिले नेल्लोर के आनंदया ने इसी तरह का दावा एक दवाई के जरिए किया है। अब उनके गांव के बाहर जन सैलाब इस दवाई को लेने के लिए जुटने लगा है। लेकिन आनंदया की ये दवाई क्या वाकई कारगर है? नेल्लोर जिले में आयुर्वेदिक दवा के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। यहाँ दूर दराज से आए लोग कोरोना के इलाज के लिए रोजाना लाइन में लग जाते हैं। इस दवाई की वजह से चर्चा के केंद्र में एक शख्स है। नाम है आनंदया, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आनंदया ने अपनी दवा से कोरोना के इलाज का सफल दावा किया है। उनका यह दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके गांव में भीड़ बढ़ने की वजह यही है। वो एक आयुर्वेदिक दवाई है। देखिए, टाइम आजकल साइंस का है। कोई भी दवाई काम कर सकती है। आयुर्वेद में प्लांट के सोर्स में एंटी इन्फेक्टिव भी हैं, एंटी वायरल भी हैं, एंटी हार्ट भी हैं, एंटी हाइपरटेंशन। तो सोर्स ऑफ ड्रग्स क्या होता था? प्लांट्स ही होते थे। और अगर ऐसी कोई चीज़ मिली है तो जो मानवता को लिए और हम सबको फ़ायदा दे रही है तो वो वेलकम है। लेकिन उससे पहले हमने इसका एविडेंस निकालना है। उसके थोड़े से ट्रायल, ऑब्जर्वेशन ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, 3 ट्रायल करेंगे। उसके बाद इस चीज़ को गवर्नमेंट ने लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। आनंदया की दवाई के बारे में बताया जाता है कि गंभीर रूप से बीमार कोविड पेशेंट्स को आई ड्रॉप दी जाती है। वहीं माइल्ड इन्फेक्शन वाले लोगों को पेस्ट के रूप में दवाई खिलाई जाती है। इस दवा के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से 21 मई को दवा के वितरण को भी रोका गया था। हंगामा और अफरा तफरी नहीं हो, कोविड नियमों का पालन हो, इसके लिए गांव में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। टीम न्यूज नेशन। एम्बुलेंस की कतार, दवा लेने के लिए भीड़ बदहवास, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आई ड्रॉप, दवा के लिए लगी रहती है लंबी कतार। कोरोना की चमत्कारिक दवा, दवा में कितना दम। इसमें दो राय नहीं है कि आनंदया की आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्रेज पूरे राज्य में है। कोरोना काल में इस दवाई के जरिए आनंदया ने अपनी खास पहचान बनाई है। जगनमोहन रेड्डी सरकार इस दवा का व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है। तिरुपति मंदिर बोर्ड इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार है। दवा को लेकर आम लोगों के साथ सियासी दलों में भी खास दिलचस्पी देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी दवा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बैठक कर चुके हैं। उनकी पार्टी के नेता दवा का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी नेल्लोर जिले से ताल्लुक रखते हैं। खबरों के मुताबिक नायडू ने भी केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक बलराम भार्गव से इस दवा का अध्ययन करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का कहना है, हमने ICMR और अन्य विशेषज्ञों से इसका अध्ययन कराने का फैसला किया है ताकि इसके प्रभावी होने का पता लगाया जा सके। कि दवा इतनी हिट है कि गांव के बाहर 100 से ज्यादा एम्बुलेंस और गाड़ियां लगी रहती हैं। लोगों का भरोसा उस दवाई में इतना इस कारण बैठ रहा है क्योंकि कोरोना की कोई श्योर शॉट मेडिसिन जैसे नहीं है, तो जान बचाने के लिए लोग
आप आयुर्वेद बोलें या कुछ भी बोलें, उस चीज के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें आयुष डिपार्टमेंट भी है, ICMR है, CCRAS है। ये जब तक इन्वेस्टिगेशन करके किसी नतीजे पर नहीं आते तो आप कोई भी मेडिसिन, आपको कोई भी ऐसे कह रहा है आयुर्वेद के नाम से, तो आप उस तरफ ना लगें। जी धन्यवाद। ये खास आयुर्वेदिक दवा कृष्णा पट्टम दवा के रूप में लोकप्रिय हो चुकी है। इस दवा के फॉर्मुलेशन के ऑन द स्पॉट अध्ययन के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आनंदया के साथ जन समर्थन है, राज्य सरकार भी समर्थन यानी साथ का दावा कर रही है, लेकिन नेल्लौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिपोर्ट से अलग ही तरह के तथ्य सामने आए हैं जो सवाल उठाने वाले हैं। खबरों के मुताबिक कोरोना के खिलाफ इस आयुर्वेदिक दवा की बढ़ती डिमांड के बीच सरकार की तरफ से इंटरनल कमेटी का गठन किया गया था। 17 मई को सौंपी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना था कि आनंदया को आयुर्वेद में महारत हासिल नहीं है। आई ड्रॉप का सेहत पर खराब असर हो सकता है, जो पब्लिक को फ्री में ओरल मेडिसिन दी जा रही है। इसके बारे में कोई नेगेटिव फीडबैक अभी तक नहीं आई है। इस आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में एलोपैथिक मेडिसिन के जानकार क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। आप अगर आयुर्वेद के शास्त्र उठा के देखेंगे तो उसमें भी किसी भी दवा को देने के पहले 2 चीज़ों का प्रावधान है जो किसी चिकित्सक को या फिजिशियन को करना होता है। वो है दवा का परीक्षण और उसका प्रमाण। आपको दिखाना पड़ेगा कि दवा काम करती है, तभी आप उस दवा को उपयोग कर सकते हैं। तो क्या इस दवा के बारे में ऐसा हुआ है? इस दवा को देने के पहले क्या ये दोनों चीज़ें की गई हैं? जो हम मॉडर्न साइंस भी पुरानी वैज्ञानिक पद्धतियों से डेराइव हुई है, और मॉडर्न साइंस में इसको हम कहते हैं कि ट्रायल करना। कोरोना को हराने के लिए मास्क और वैक्सीन को विशेषज्ञ जरूरी बताते हैं, लेकिन नेल्लोर में जो ग्रामीण आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे हैं वो मास्क और वैक्सीन नहीं लेने की बात कह रहे हैं। हमारी व्यवस्था को, सरकारों को चाहिए कि बिना प्रमाण के इस तरह की दवाएं आज की महामारी की स्थिति में ना वितरित करें। इससे लोगों को फॉल्स एश्योरेंस मिलेगा, झूठी तसल्ली मिलेगी, और क्या होगा कि वो इस दवा को लेंगे और मन में ये महसूस करेंगे कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर उनकी स्थिति बिगड़ेगी तो अस्पतालों में वो देर से पहुंचेंगे, तो उनकी जान का खतरा बढ़ सकता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर इस तरह से हम रिएक्ट करने लगेंगे, इलॉजिकल रिएक्शंस देने लगेंगे तो। इस दवा की जांच जरूरी है। राज्य सरकार की तरफ से ICMR को इसका अध्ययन करने के लिए कहा गया है। पूरे मामले में ICMR की क्या रिपोर्ट रहेगी, इसका इंतजार अभी सबको है। टीम न्यूज़ नेशन।